आप लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो कौन सा सीरीज चलेगा आप लोगों का? 9। और लेकिन उसमें कौन सा दिखेगा? 10, क्योंकि जो ये पीपीटी की मैंने सीरीज बनाई है ये दूसरे लेक्चर से बनाई है। और लेकिन इसमें अब मैं क्वेश्चंस जो ऐड करूंगा अब आगामी जो भी टेस्ट होंगे तो उसमें मैं दिल्ली पुलिस का, किसका? दिल्ली जो पुलिस है उसके भी क्वेश्चन क्या कर दूंगा मैं इसमें ऐड करूँगा। अब मेरा मतलब मेन फोकस है कि जो भी एग्ज़ाम आपके सामने हैं सब ये वर्दी से रिलेटेड ही है और इनका सिलेबस सबका क्या है? सेम है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन एक दो ले लेंगे जैसे हम हर एक टॉपिक के, तो ठीक रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका, तो जो इसका पहला क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि देखिएगा पहला क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है 20 मापों, तो माप क्या है? x1, x2, x3, x4 डैश क्या है? इनका औसत क्या है? y है। औसत क्या है? y। औसत का मतलब होता है एग्जैक्ट जो बीच वाली पद होती है वह क्या कहलाती है? इनकी औसत कहलाती है, एवरेज जिसे बोलते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक पद में 100 का क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। देखो इनडायरेक्टली रूप से यह बोल रहा है, तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, x20 माइनस 101, यानी प्रत्येक पद में कितना घटा दिया गया? 100 की कमी कर दी गई। अब इस क्वेश्चंस को यहाँ से ये डिलीट करके ये भी बना सकता था, उसने थोड़ा सा आपको गुमराह करने के लिए लाइन लिख दिया है कि आप इस पर थोड़ा सोचें कि यदि 20 पदों का एवरेज y है, सीधा ऐसे कह देता 20 मापों का एवरेज y है, यदि प्रत्येक माप में 100 की 101 की कमी कर दी जाए तो बताइए अब एवरेज में क्या होगा? तो कह रहा है कि देन द एवरेज, तो एवरेज अब क्या होगा? तो एक चीज़ बता दें कि जब भी कभी आप एवरेज में किसी चीज़ प्रत्येक संख्या में कोई चीज़ जोड़ते हैं या कोई चीज़ क्या करते हैं? घटाते हैं, तो एवरेज में भी सेम इफेक्ट पड़ता है। तो जो एवरेज आपका y था, एवरेज क्या था भाई? y। तो प्रत्येक संख्या में किसकी कमी की गई? 101 की। तो एवरेज में भी किसकी कमी आ जाएगी? 101 की आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? y माइनस 101। याद कर लीजिएगा, पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि एवरेज में हम किसी चीज़ की प्रत्येक संख्या में किसी चीज़ मतलब कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही सेम परिवर्तन किस में होता है? आपका एवरेज में भी होता है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रख लीजिएगा। बाकी जो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा ना तो उसमें डिटेल सॉल्यूशन होगा जो PDF में दूंगा। यहाँ पर डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में है कि इनका एवरेज क्या हो जाएगा? y माइनस 101। कूलर बंद कर दो। अब ठीक है ना? बताइए दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अब बताइए क्या है इसमें एवरेज? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई, सॉरी द एवरेज ऑफ x नंबर इज y। कह रहा है कि x संख्याओं का एवरेज y है, ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ y नंबर इज x, यानी y नंबर का एवरेज क्या है? x है। देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर टेकन टुगेदर, यानी जब इन संख्याओं को एक साथ लिया जाता है तो एवरेज क्या हो जाएगा? बताइए। मतलब अभी संख्याओं को अलग अलग दिया गया, अब इन संख्याओं को क्या ले लिया गया? एक साथ ले लिया गया, तब बताइए इनका एवरेज क्या हो जाएगा? बताइए। अब आप एक बात समझना, x प्लस वाई अपान 2xy ऑप्शन में दे रखा है क्या? 1 सेकेंड, ये नहीं है। अब देखो समझिएगा, अब सबसे पहले एवरेज बराबर होता क्या है? एवरेज बराबर क्या होता है भैया? सम ऑफ टोटल नंबर, कुल पदों की संख्या बटे
कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी सम ऑफ टोटल नंबर्स अपान जो टोटल आपके क्या है नंबर हैं। तो जब आप सम निकालेंगे तो नंबर इंटू क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, नंबर इंटू एवरेज। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें x संख्याओं का एवरेज क्या है, y है। तो जो इनका सम होगा, सम फर्स्ट वाला xy हो जाएगा, और जो सम आपका सेकंड वाला दूसरे वाले का योग हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, xy या yx हो जाएगा। सेम बात है। अब कह रहे इन संख्याओं को एक साथ ले लिया गया, मतलब एवरेज जब निकालना है तो सम ऑफ टोटल नंबर, ये नंबर प्लस ये नंबर, यानी एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपान टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले का x और नीचे वाले का y, यानी x प्लस वाई। अगर आप गौर से देखोगे x 2xy ऊपर हो गया, 2xy अपान x प्लस वाई, तो 2xy अपान x प्लस वाई, ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 2xy अपान x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात क्लियर, पढ़कर आए, नहीं पढ़ा है? अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट क्लियर हो गया ना। क्यों भैया, पहले जब भी कभी अलग अलग पदों का एवरेज दिया हो तो आप पहले उनका क्या निकालिए, योगफल निकालिए। क्या निकालिए, सम। और सम निकालने के बाद अब कह रहा है कि इन दोनों का योगफल चाहिए, एवरेज चाहिए, तो दोनों का योगफल बटे दोनों की संख्या। बस ये आपको दिमाग में सेट कर देना। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, और सारे बेसिक क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब लिखा है प्लस वाई क्यूब लिखा है अपान एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस, कौन सा भाई, एक्स वाई, बी ऑप्शन। भैया इधर देखना, समझना, द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर, एक्स का नंबर 10 संख्या 20 संख्या कुछ भी दिया हो, तो जो इनका सम होगा, देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, सम कितना होगा, x इंटू वाई स्क्वायर, यही होगा। फिर कह रहा है द एवरेज ऑफ y नंबर इज एक्स स्क्वायर, तो जो इसका सम होगा वो क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर हो जाएगा या एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। देखो इंटू में डाटा होता है ना, इसको कहीं पर भी लिखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ आप लोग अपने सुविधानुसार कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है देखने में वैसा आप लिखते रहिए। फिर कह रहा है सो द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स टेकन टुगेदर, सेम टू सेम, जब इन संख्याओं को एक साथ ले लिया, यहाँ से x संख्याएं और यहाँ से y संख्याएं, दोनों को एक साथ ले लिया गया, तो जो इनका एवरेज बनेगा, इनका एवरेज देखिएगा कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, अपान एक्स प्लस वाई। अब आप देखिएगा ऊपर से एक्स वाई क्या हो रहा है, तो क्या बचा यहाँ पर, वाई प्लस और नीचे एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई हो या वाई प्लस एक्स, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, बचा क्या, केवल एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये 10 क्वेश्चन जो सीरीज दे रहा हूँ ना, बड़ी गजब के सीरीज हैं ये, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है जिनको हम भाई नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, जब ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। सो समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन।
क्या आया आंसर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। हाँ ऐसे ही होता है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे कि जो ये बीच में हम लोग आप लोगों को टाइम दे देते हैं ना, तो वीडियो में अब इसकी कटिंग कर दिया करेंगे। तो ये जो आपकी 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो दिखती है तो 10-15 मिनट की दिखेगी। थोड़ा सा आपको देखने में भी, जब दोबारा देखेंगे तो ये तो नहीं लगेगा 30-35 मिनट देखना है, 10-15 मिनट देखिए पर्याप्त। अब आप देखिएगा, द एवरेज ऑफ एन नंबर। अब एन नंबर कौन कौन से हैं? अब देखो ये फालतू का है, आपको अरझाने के लिए लिख दिया है, ये अरझाने के लिए कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, अपना टाइम लॉस करें। एन नंबर इज एक्स बार, ठीक है। ये एक्स बार एन नंबर का क्या है? एवरेज है। क्या है? तो भैया इसका सम क्या होगा? एन एक्स बार होगा, ठीक। अब कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, हेलो वैल्यू इसकी पूछ रहा है, तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, i इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना बाकी आप लोगों को। i इज इक्वल टू 1 समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n तक, कहां तक गया है? n तक गया है, xi माइनस n बार, xi माइनस n बार। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, जो इसका सम है ना, किसका? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, इसका सम कितना है? nx बार है ना। अब बस खत्म खेल, आंसर 0 आएगा इसका। अब देखो कैसे आएगा, अब ध्यान से सुनना भाई, xi इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है? n तक है। मैं पुट करता हूँ, पुट i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डैश कहाँ तक? n तक पुट करो। तो इसमें दो सीरीज बनेंगी, एक ये वाली बनेगी x माइनस एन, 2 माइनस एन, 3 माइनस एन, 4 माइनस एन, 5 माइनस एन, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। n लिखा है कि x लिखा है? 1 सेकेंड, थोड़ा एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। ये यहाँ पर n नहीं लिखा, x लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर लिखा है n नहीं है, x है, क्योंकि भाई n रखेंगे नहीं तो सीरीज ही नहीं दो बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका? x बार है, ठीक है। यहाँ पर भी x बार कर लेना आप लोग जी, और PDF में भी आपको n बार ही मिलेगा, बट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए इतना लिखा है भाई, तो कुछ नहीं, रख दो। 1 लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार कोशिश करिएगा आप, अगर गौर से देखें तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा, n तक जाएगा ना। और साथ में जो माइनस वाली सीरीज होगी, माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार डैश क्या आ जाएगा? n बार आ जाएगा। तो अब आप n बार समझेंगे तो जो इसका पूरा फुल पैटर्न है, फुल पैटर्न तो देखिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। किसके लिए कह दिया? समझाने के लिए। तो जो इसमें वैल्यू बनेगी तो वह क्या बनेगी? ध्यान सुनना, आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश x1 x2 x3 x4 डैश क्या बनेगा भाई? n तक जाएगा ना। x में माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? nx बार ही माइनस कर दोगे भाई। ये भी तो n टाइम जाएगा, जैसे ये गया n टाइम, ये भी इतनी बार, ये भी क्या जाएगा? n टाइम जाएगा। अब इसको आप रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर। अब आप देखो, पुट करते ही हमारी बात, ये जो समीशन की वैल्यू है किसमें कन्वर्ट हो गई? इसमें कन्वर्ट हो गई, है ना। अब इसमें कन्वर्ट हो गई ना।
ये देखिए, अब जैसे ही इसमें कन्वर्ट हो गए तो आप अगर गौर से देखोगे इसकी वैल्यू तो मैंने क्या निकाल रखी है भाई, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार दैट इज इक्वल टू, देखते ही आंसर था इसका कि ये x1 x2 कितना है जी, एन एक्स बार आ गया, तो भाई ये एन एक्स बार आ जाएगा, ये एन एक्स बार ये जैसे घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया, मैनी एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, और एवरेज के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको तहलका मचा देते हैं। बात कुछ कुछ समझ में आई, ये क्वेश्चन रट के जाइएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, थोड़ा छोटा सा दे दिया, अभी बुद्धि खा रहा था, अब नहीं खाएगा बुद्धि, समझिएगा। ये लीजिए, आया क्वेश्चन, ये लीजिए, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 135, द लार्जर नंबर इज 195 and the difference between the order to other है, यहाँ पर क्या है, अदर, OTH ER, ये नहीं, अदर टू इज 20, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सबसे छोटा नंबर क्या है बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, देखिएगा। अब देखिए 3 नंबर का जो एवरेज है 135 है, तो जो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, जो इनका सम होगा 3 × 135 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300, 3 त्रिकाई 9, 390, 5 3 15, 40। अब ध्यान सुनना, इसमें से कह रहा है लार्जर नंबर इज 195, तो देखिए इनमें से लार्जर नंबर मान लो कि थर्ड वाली लार्जर है, तो 1 प्लस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर कितना आ जाएगा 195, फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना आ जाएगा 0 1, इतना ही तो आया, हाँ 2 1 0। यार एक लाइन और तो दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 20, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू, एक चीज याद करो, मैंने एक बार बताया था, यदि आपके सामने a प्लस बी बराबर आपका x दिया हो, a माइनस बी बराबर y दिया हो, तो अगर आपको a निकालना हो तो x प्लस वाई बाई 2 और b निकालना हो तो x माइनस वाई बाई 2, आपको ये करना है। तो इसमें इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 230, 210, 220, 230, यानी 230 बटा कितना आ जाएगा 115, और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 190 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा। अब भाई छोटा कौन मिला 95, 95। एकदम प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे से।
नोट हो गया भैया? इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये डायरेक्ट काम आता है कई जगह। नहीं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप लगाते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, है ना? ये लीजिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। खाना पूर्ति बस नहीं करना कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लिया, बस पर्याप्त। ये जो धीरे धीरे आपके पास ये बन रहा है ना बोझ, बताइए। द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 12, more than the 1/3 of the first of these numbers. What is the last of the 3 numbers? 3 नंबर की सबसे अंतिम कौन सी है? भाई कॉन्सेक्यूटिव कह रहा है ना? हाँ, यानी क्रमागत जिसे बोलते हैं। नहीं, क्रमागत वो करस्पॉन्डिंग होता है, संगत का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। कॉन्सेक्यूटिव मीन्स ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? आप ले सकते हो भैया x, दूसरा x + 2, तीसरा क्या हो जाएगा? x + 4 ही होगा। तो भैया कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, इनका औसत कितना हो गया? इनको सबको क्या कर दो? जोड़ दो, 3 का क्या कर दो? औसत है। प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। दिस इज इक्वल टू 1/3 से प्रथम संख्या क्या होगी? x से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? x की वैल्यू निकाल लो आराम से। तो कितनी आ जाएगी? 2 1 3, 3x + 6/3। तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 3 36, x + 36 बटे कट गया, तो 2x यहाँ पर आ जाएगा। 2x बराबर 30, x बराबर कितना आ गया? 15। अब कह रहे लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर कौन है? x + 4। इसमें +4 करो, 19 आया। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन। क्यों भैया कुछ कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ते जाना है, नहीं आ रहा है फिर से पूछो। ये औसत होता है। 3 औसत होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। 3 पद थे, तीनों को जोड़ दिया, और जब भी कभी विषम संख्याएं मानी जाती हैं तो पहली संख्या x है, तो विषम संख्याओं के बीच जो गैप होता है वो 2 का होता है। +4 क्यों किया? कह रहा है कि व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर्स? 3 नंबर का सबसे अंतिम वाला कौन है? 3 नंबर में पहला x है, दूसरा x + 2 है, तीसरा क्या है? यही तो लास्ट है। x की वैल्यू निकाली 15, 4 जोड़ दिया, 19 आ गया, है ना? ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। अरे भाई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या? देखो आ गया क्वेश्चन।
हाउ? मालूम है, एक चीज बताऊं, राज की बात है, किसी से बताइएगा नहीं। जब भी क्रमागत संख्याएं होती है ना, जो इनका एवरेज होता है एग्जैक्ट बीच वाला पद होता है, पता है ना? हाँ, तो बस वही लगा दो। तो इसमें का बुद्धि लगाना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 मिडिल टर्म्स क्या है? यही एवरेज है। तो इसका एवरेज कितना आ गया? डी। और नंबर है 1 2 3 4 5, एवरेज कितना आ गया? एल। पूछ क्या रहा है? द एवरेज ऑफ द ऑल द नंबर इज। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी सबको जोड़ दिया जाए, तो इसका मध्य दोनों का जोड़ कर 2 का भाग दे दो, खत्म। अरे दो ही संख्याओं को भाई, इसका मध्य ले लो, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, आंसर आ गया। एल प्लस डी बाई 2। ये एल है, 1 नहीं है, एल है। क्रमागत संख्याओं का ध्यान सुनिएगा, एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जो भी आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं, एवरेज मिड टर्म्स होता है। क्या होता है? मिडल टर्म्स। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है? मिडल टर्म्स होता है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन देख करके, ऑप्शन देख करके ही बड़बड़ा जाना है हमें। ये ऑप्शन इतने अजीबोगरीब भाई। 7 हैं तो मिड टर्म से इसका डी है, इसका एल है, ठीक है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इसका औसत डी है, उसका एल है, तो इन दोनों का औसत का सभी संख्याएं जोड़ दी जाएं, तो इसका मतलब क्या है? तो विषम संख्या है, तो यानी इसका डी और एल जोड़ करके 2 का भाग दे दो, क्योंकि इसका मध्य ले लिया। इसका मध्य कितनी संख्याएं हो गई है? 2 का भाग दे दो। ये सब कुछ नहीं होंगे दुनिया भर की चीजें। पेन फ्री क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में देखो, मैं यहाँ पर बताऊंगा एग्जाम में कैसे लगाना। अगर बेसिक लगाते तो अभी, हाँ, जब क्लास में पढ़ाऊंगा तब बेसिक भी बताऊंगा। हाँ, सभी संख्या निकालिए ना। तो आएगा एल प्लस डी बाई 2 ही, बाकी सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे भाई। कोई भी आप विषम संख्या ले लीजिए, सम संख्या ले लीजिए, तो आप एग्जैक्ट थे निकालेंगे ना उसका। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिएगा। अब इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 40 हैं, तो योगफल कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3। ये आपसे वो है, करवा रहा है जबरदस्ती का। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, या इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दो, थोड़ा और सरल लिखे दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 2 गुना है, यानी 1:, अब मैं इसको अगर रेशियो में लिखूं, 1:2 बराबर कितना आ जाएगा? अब इसको रेशियो में ले जा रहा हूँ। एवरेज का काम केवल इतना था, योगफल देना। अब पूरा रेशियो का सवाल है जो अब पढ़ रहे हो आप इस समय। एंड द सेकंड वन इज थ्राइस द थर्ड नंबर। तो जो सेकंड है
इज थ्राइस द, अब थ्राइस का मतलब क्या है? 3:1। देन व्हाट इज द रेशियो? 1:2:3। क्या पढ़ाया है मैंने? क्या आ जाएगा? 6:3:1। और ये तीनों संख्याओं का अनुपात ये तो 6:3:9:1। 10 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 12। पूछ किसका रहा है? बिटवीन द लार्जर नंबर एट स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर कितना है? 6। स्मॉलर कितना है? इनका बीच डिफरेंस कितने आ गया? 5 का। 5 यूनिट का मान कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एकदम करेक्ट है। इससे ज़्यादा सरल सवाल आपको पूरे मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सरल है ये। अभी तो शुरुआत है। 70 नंबर का आपको क्या करना है? 70 क्वेश्चन का टारगेट करना है एवरेज में। ये लीजिए, लगाइए इसे। ये लो, सेम टू सेम नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। टेंशन न लो, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, लगाने का प्रयत्न करो, इसलिए वीडियो लेक्चर डाल देता हूँ। AR among 3 number, the first is twice the second. तो first is twice the second, first is twice the second, और and thrice the third. तो first is thrice the, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीन गुनी है। अब देखना, ध्यान से सुनना, यही है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है आपका? यही है। अब बताइए, तो बताइए अब आप लोग क्या इसमें से कितना है भाई? अच्छा 1 लिख दो ना। अब बताइए कितना आ जाएगा? अब इनमें कॉमन कौन है? 1 1। अब देखिए, जब आपको ये उल्टा सीधा भी, यहाँ पर आपने कहा सर 2 होना चाहिए, तो ही तो आप सीधा सीधा गुणा करोगे। अगर 2 नहीं है तो आप देखिए 1:3, तो आप देखो क्या करोगे, 2:1, और फिर क्या लिख दोगे? 1 सेकेंड, हम 1 को बराबर कर देते हैं। तो इसमें कितने गुणा कर दीजिए? 3 का, और इसमें कितने गुणा कर दीजिए? 3 दूनाई 6, और 6 हो गया, 3 2, 6 3 9 2, 11 यूनिट का मान। अब ये दिए 3 नंबर इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, इतना 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एवरेज दे रखा है, योगफल निकाल लो, तो योगफल इसके बराबर हो जाएगा 5 3 15, और 9 5 45, 45 1 46, और नहीं सॉरी 9 3 27, 27 1 28, और 4 3 12, 12 13 14, 148.5, 11 1 11, 11 चौक 44, नहीं 11 3 33, 11 5 13.5। फिर आगे क्या कह रहा है? देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज, कितने गैप है? 4 का। तो 13.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 चौको 20, और 13 चौक 52, 52 53 54, सेम टू सेम उसी तरह का नंबर। ये इम्पोर्टेंट एवरेज है, ये जो इतना मैंने निकाला है, क्योंकि अभी तक मैंने ये कंसेप्ट आप लोगों के एवरेज में नहीं पढ़ाया था, डायरेक्ट है।
रेशियो को हाँ पहले वाले में ना, इसमें इसलिए बैलेंसिंग करना पड़ा, इसमें इसलिए बैलेंसिंग करना पड़ा क्योंकि इसमें क्या है ना, क्योंकि उसमें होता था 1 2 2 3, इसमें कॉमन कौन है 1 1, तो आपको फिर डायरेक्ट वो n क्रॉस वाला नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था जिससे समाप्त हो उसी से क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला शुरू होना चाहिए, तब आप कॉमन मेथड लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, कॉमन वाला। ये लीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस। लो भाई बताओ जरा, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, आज के एग्जाम का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 4 नंबर हुज एवरेज इज 60, तो 6 चौको 24 240 क्या आ गया, एवरेज देखते ही योगफल निकाल लो। ये क्या निकला इसका, सम। इफ फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3, प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है ना, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, निकालिए। ठीक है, नहीं है, देखो ये जो सम दे रखा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर प्लस किसका दे रखा है, फोर्थ नंबर, इज इक्वल टू कितना हो गया 240। कह रहा है प्रथम संख्या फर्स्ट संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का कितना है 1/4, तो यानी ये क्या है 4 गुना हो गया किसका, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का है। तो भाई इसकी जगह ये उठा के रख दो, तो फर्स्ट नंबर प्लस 4 फर्स्ट नंबर बराबर 240, तो फर्स्ट नंबर इज कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौको 20 48, कहीं पर है क्या यार, है जी, 2 लाइन का आंसर है। कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। और क्वेश्चन है क्या, नहीं है, दिस इज योर लास्ट है, ये यही क्वेश्चन है, यही एग्जाम है, इनको ट्राई करके जाइएगा, है ना। आज की क्लास आप लोगों की क्या होगी, यहीं तक होगी, ठीक है, गुड।